तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आपका भाई असरार। आज आप लोगों को हम सेकंड चैप्टर यानी ईदगाह के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये अध्याय 2 है। कक्षा दसम और अष्टम दोनों के लिए किसले बुक जो आता है और हिंदी विषय जिसको कहते हैं, ये दोनों के लिए एक ही आता है। इसका जो आज हम शीर्षक लिए हैं वो ईदगाह है। ईदगाह मीन्स ही होता है ईद की नमाज अदा करने की जगह, जिसको कहते हैं आप लोग ईदगाह। और इसके जो लेखक है या रचनाकार बोल सकते हैं कौन है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी है। इन्होंने इस कहानी को पूरा लिखा है, ईदगाह कहानी को। कभी कभी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि ईदगाह कहानी कौन सी विद्या है, कहानी है या कविता है या नाटक है, कोई भी पूछ सकता है। तो क्या है मेरा विद्या, ये कहानी है जिसको स्टोरी बुक बोल सकते हैं। और कहानी का जो सारांश है आज हम लोग आप लोगों को थोड़ी सी शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। कहानी का जो सारांश है, प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो ये कहानी लिखा गया है, ये लिखित है। एक संवेदनशील और भावनात्मक कहानी है जो एक अनाथ बच्चे हामिद की दादी अम्मा अमीना के प्रति त्याग और समझदारी को दर्शाती है। ईदगाह कहानी जो है, जो इन्हीं मेन तौर पे देखा जाए तो एक दादी रहती है उसकी, अभागन दादी, जिसका कोई मान के चलो आगे पीछे रहने वाला नहीं है। अभागन दादी, उसके साथ एक छोटा बच्चा जो कि 3-4 साल का होता है। उसके माँ बाप जो बहुत सारे दर्द में या किसी बीमारी में मुब्तला होकर वो मर चुके हैं। उन्हीं का एक कहानी है, भावनात्मक कहानी है, यानी ये दिल को छू जाती है। और ये संवेदनशील है, यानी सोचने वाली चीज है कि छोटे बच्चे बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज कर सकते हैं। ये आगे जाके हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इसकी छोटे बच्चे के त्याग और के प्रति समझदारी को भी दर्शाती है ये कहानी। कहानी का पात्र सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हामिद जो है ना वो अनाथ बालक है। ठीक है, इसके पास कितना पैसा रहता है, इसके पास टोटल 3 पैसे रहते हैं। दूसरा है यानी मोहसिन। मोहसिन जो है उस कहानी का एक पात्र है, इसके पास दिया गया उसमें 15 पैसे रहते हैं। और उसका तीसरे बाद है, उसके बाद तीसरा महमूद। महमूद के पास कितना रहता है, 12 पैसे। उसके बाद जो है नूर, उसके पास पैसे उसमें जिक्र नहीं किया गया, उसने खरीदा था कुछ सामान, वो जिक्र किया गया है आपकी किताब में। तो आपको बताते हैं कि नूर जो है ना वकील का चोंगा खरीदा था शौक से। उसके बाद पांचवा जो आ जाता है सम्मी। सम्मी ने क्या खरीदा था, खंजरी खरीदा था, जो कि बजाने वाला यंत्र है, जिसको खंजरी कहते हैं, वाद्य यंत्र। और अमीना जो है लास्ट में, अमीना जो है, अमीना कौन होती है, हामिद का अभागन दादी है। तो दोस्तों हम लोग पूरा परिचय और सारांश समझ लिए। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका शब्दार्थ। तो हम ईदगाह चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ लिए, जिसका शब्द है इसका अर्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले अभागिन है। अभागिन मीन्स भाग्यहीन स्त्री, जिसका कोई भाग्य ही नहीं है। तो दूसरा है गत। गत मीन्स पिछला, यानी गत वर्ष उन्होंने गाड़ी लिया, यानी पिछले वर्ष उन्होंने गाड़ी लिया, यानी पिछला होता है उसका मीनिंग। तो दिल का चोटना यानी अफसोस होना या घबराना। ईदगाह है, ईदगाह वो स्थान जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है। और उसके बाद है सिजदे। सिजदे सम्मान में सिर झुकाना, किसी को कहते हैं सिजदा, यानी अल्लाह ताला के सामने जो सर झुकाते हैं उसी को कहते हैं सिजदा करना या सिजदे। निगाह मीन से क्या होता है, दृष्टि या नजर, यानी किसी की निगाह यानी कहते हैं जिसको दृष्टि या नजर कहते हैं, नजर लगना। प्रदीप्त मीन से जला हुआ, यानी जला हुआ जिसकी जल चुका है, यानी प्रदीप्त है। ठीक है। मस्क मंस में क्या होता है, पशु की खाल से बना थैला। पशु पहले जमाने में पानी के रखने के लिए पशु से बने खाल में पानी रखा जाता है, तो उसी से पशु की खाल से बना हुआ थैला को मस्क कहते थे। और भिस्ती किसको कहते हैं, मस्क से पानी भरने वाला। भिस्ती एक चीज आता है जिसको कहते हैं पानी भरने वाला। पोथा। पोथा मीन से क्या होता है, मोटी किताब। बहुत सारी मोटी किताब होती है, इसको पोथा बना देते हैं, उसी को कहते हैं मोटी मोटी किताब। उपेक्षा। उपेक्षा मीन से क्या होता है, नजरअंदाज। किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, छोड़ देना, उसी को कहते हैं उपेक्षा। विवेक क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान या समझदारी। नहीं, कोई काम कहता है कि विवेक से करना चाहिए, यानी भले बुरे की पहचान करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, और समझदारी से करना चाहिए। उसके बाद और कुछ है, तो जब्त मीन से क्या होता है, दबाया हुआ, यानी कोई किसी का जमीन जब्त कर देता है, दबा देता है, उसी को कहते हैं जब्त। गदगद। गदगद मीन से अत्यंत प्रसन्न, यानी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश जिसको कहते हैं गदगद हो जाना।
दामन मीन्स क्या होता है? आंचल। तो यानी जब हामिद जो आता है ना ईदगाह से, उसके बाद जो चिमटा लेके आता है, तो उसके बाद वो जब देखता है तो एक ठोस भावना भी आती है और एक तरफ से दिल गदगद भी हो जाता है। तो वही बोल रहा है, दिल गदगद होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। दामन में से क्या होता है? आंचल। और उसके बाद ठोस मीन्स क्या होता है? मजबूत या कठोर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों हम पूरा ईदगाह कहानी को पूरा परिचय पढ़ लिए, पूरा आपका सारांश पढ़ लिए, उसके बाद शब्दार्थ पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ईदगाह कहानी का विस्तार से सारांश। वो संक्षिप्त में सारांश समझे थे, अब हम लोग सारांश को विस्तार से समझेंगे। तो हम कुछ इसका पंक्ति बा पंक्ति सारांश निकाले हैं। आप लोग ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके हिसाब से आपको बताएंगे, जो कि पूरा कहानी जो है विस्तार में भी से थोड़ा संक्षिप्त बन जाएगा। तो हम एक एक करके पूरे एक एक पंक्ति बा पंक्ति का हम जो निकाले विस्तार करके संक्षिप्त उसको समझेंगे, ठीक। तो पहला है कि ईदगाह के दिन का दृश्य। पूरा ईदगाह कहानी में ईदगाह का दृश्य सबसे पहले आता है कि पूरे रमजान जो होता है वो 30 दिनों का होता है। उसके बाद सभी लोग रोजादार 30 दिन का रोजा करके एक नया दिन जो आता है, दूसरा दिन, वो ईद का कहलाता है। तो सभी लोग क्या होता है कि नए नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद अपना खुशबू लगाते हैं। और जो बच्चे लोग होते हैं उसको खुशी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको खुशी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उस दिन उसको पैसे मिल रहते हैं। समझ लो जैसा कि कुबेर का धन मिला रहता है। तो बार बार अपने जेब से पैसे निकालते हैं, फिर रखते हैं, निकालते हैं। और दोस्तों को भी दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसे है, दूसरे मेरे पास भी इतना पैसे हैं। वो सब अपने में चर्चा करते हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हामिद एक लड़का है जो कि उसी गाँव का है, लेकिन वो बेचारा लाचार है क्योंकि 3-4 साल का लड़का रहता है। उसके जो पिता होते हैं एक और माता होती है, जो दोनों एक एक बीमारी में क्या होता है मुब्तला हो जाता है, और वो एक दिन इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, यानी और उसकी एक दादी बच जाती है जो कि अभागिन रहती है, यानी उसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता है। तो वो छोटा सा लड़का, वो सोच रहा है कि छोटा सा लड़का कैसे जाएगा मेला। तो यही जब सोच रही थी, जब अपने घर में कोठरी में वो सोचकर ये पूरा रो रही थी, तो उसी टाइम पे उसका बेटा, समझ लो उसका पोता जो भी है, एक बेटा के समान ही है। तो वो दौड़े दौड़े आता है और कहता है अपने दादी से कि दादी आप टेंशन मत लो, मैं सबसे पहले आऊंगा, आप चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो ये जब सुनता है उसकी दादी, तो और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अपने आप में सोचती है कि छोटा सा बच्चा है, 3-4 कोस कैसे जाएगा ईदगाह। फिर अगर मान के चलो रास्ते में अगर ये कहीं थक जाएगा तो इसको गोद कौन लेगा, समझे। बार बार गोद कौन लेगा, इसके पिताजी नहीं है। तो ये अकेले कैसे जाएगा और इसका ख्याल भी कौन रखेगा, मेला में घूम जाएगा तो कौन इसका ख्याल रखेगा। तो वो ये सोचता है, और उसके बाद इसको एक अलग टेंशन ये भी रहता है कि बहुत सारे दोस्त भी आएंगे ईद के दिन, उसको खाना भी खिलाना है। बहुत सारे चुड़ियारीन दोस्त है, बहुत सारे उसके दोस्त है जो कि ईद के दिन आएंगे और सेवैयाँ भी खाएंगे। तो अब क्या होता है कि ये सब मामला हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का मेला के लिए निकल जाता है। तो गाँव से पूरा मेला निकल जाता है कहाँ? ईदगाह की तरफ। ईदगाह जाते हैं सभी लोग। तो हामिद की जीवनी के बारे में बता दिए हम लोग। ईदगाह में अब नमाज होती है, तो सब नमाज होती है। तो हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग एक साथ सिजदे में बैठते हैं। उसके बाद जैसे कि मान के चलो एक अ, समझ लो आप लोग एक बल्ब जो होता है, भुकिया वाला जिसको बल्ब कहते हैं, वो एक साथ देखो प्रदीप्त होता है, एक साथ एकदम बंद होता है। तो उसी तरह से एक साथ सभी लोग सजदे में जाते हैं, एक साथ सभी लोग खड़ा होते हैं। इस तरह से लगातार क्रिया चलती रहती है, जिसके बाद पूरा ईद का नमाज खत्म होती है। उसके बाद जब नमाज खत्म होती है तो सभी लोग आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद आगे का जो जिक्र है, वो नमाज के बाद मेला में खिलौना खरीदना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि सभी के बच्चे के पास अभी पैसे हैं, सभी लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। तो मेले जब ईदगाह से निकलते हैं तो मेला लगा रहता है, तो सभी बच्चे अब वहां पे जाएंगे तो खिलौना खरीदेंगे। बच्चे का सबसे अच्छा चीज क्या होता है? खिलौना होता है। उसमें चार ऐसे बच्चे हैं जो कि खिलौना खरीदता है। तो उसमें बच्चा होता है पहला महमूद, जो कि सिपाही खरीदता है, सिपाही। उसके बाद दूसरा है नूरे। नूरे क्या करता है? वकील का चोंगा खरीदता है और पोथा खरीदता है, और एक काला कोट भी खरीदता है, जो कि वकील लगे उसको। और सम्मी एक लड़का है जो कि क्या खरीदता है? खंजरी खरीदता है। और मोहसिन एक लड़का है, वो क्या खरीदता है? भिस्ती खरीदता है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए कि एक हामिद ऐसा लड़का है जिसके पास 3 पैसे हैं,
रुपए नहीं, सॉरी, 3 पैसे हैं, जो कि बेचारे को ये सब खरीदने के लिए 4 पैसे लगने चाहिए। 2-2 पैसे उसमें ज़िक्र है कि 2-2 पैसे इन सभी चीज़ों का, जैसे चोंगा खरीदेगा 2 पैसा, पोथा खरीदेगा तो 2 पैसा लगेगा, लेकिन बेचारे के पास 3 पैसे हैं, वो भी उसको दादी दिए रहती है। ठीक है? तो आगे का देख लेते हैं क्या कहता है कि खिलौनों की तारीफ, खिलौनों की उसमें तारीफ होती है कि सभी बच्चा अपना-अपना खिलौना लेता है, जो कि वकील का चोंगा लेके, और उसके बाद सिपाही लेता है, कोई खंजरी लेता है और उसके बाद भिश्ती लेता है। तो सब अपना-अपना तारीफ करता है खिलौने का, वहीं दूसरी तरफ वो लड़का देखता है, ये सब खिलौना खरीदा है, तो काश मेरे पास भी पैसे रहते तो मैं भी खरीद सकता। तो उसके पास कितने पैसे, टोटल 3 पैसे, लेकिन ये सब खिलौना कितने में आता है, 4 पैसे में आ रहे हैं, तो ये खरीद नहीं पाता है। वो बेचारा सोचते ही रह जाता है। उसके बाद आगे का ज़िक्र जो है, वो मिठाई का ज़िक्र होता है। उसके बाद जो उसके दोस्त रहता है ना, खिलौना खरीदने के बाद मिठाई की दुकान पे जाता है, और उसमें एक लड़का रहता है महमूद, जो कि रेवड़ी खरीदता है। रेवड़ी खरीदता है और उसको, उस रेवड़ी को हामिद को बुलाता है, कि बोलता है कि देखो ये रेवड़ी कैसा है, और बोलता है कि रेवड़ी देखो कितना मज़ेदार है, और उसको थोड़ा-सा देता है, लेकिन वो देने के साथ ही क्या करता है, अपने से वो मुँह में ले लेता है। तो बेचारा वो देखो कितना सहमा हुआ है हामिद, वो भी वो सब्र कर लेता है। उसके बाद जो होता है कि आगे का क्या होता है देख लेते हैं। उसके बाद मिठाई का ज़िक्र के बाद क्या होता है, आगे की दुकान जो आती है एक, वो आता है लोहे लकड़ का दुकान, यानी लोहे का दुकान आता है, उसपे वो जाके रुकता है। लेकिन बाकी बच्चे जो हैं, वो लोहे से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो सभी बच्चे जो होते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो जब लोहे का उन्होंने जब लोहे को देखा, तो उससे इसको याद आ जाती है कि दादी अम्मा मेरी जो रोज़ रोटी पकाती है, लेकिन उसका हाथ उसके तवे पर जल जाती है, इसलिए उसको याद आ जाता है कि हम एक चिमटा क्यों ना खरीद लें, जो कि हमारे दादी अम्मी जो रोटी पकाती है रोज़, उसके हाथ जल जाती थी, लेकिन अब वो नहीं जलेगी। तो वो सोचता है कि इस खिलौनों को ले लिया जाए, और वो और चीज़ भी सोचता है, क्या सोचता है कि वो अगर मान के चलो हम खिलौना छोड़ के हम अगर चिमटा ले लेंगे, तो गाँव में तारीफ़ होगा, हम हमारे जो भी मोहल्ले में लोग हैं बोलेंगे कितना अच्छा लड़का है, जो कि खिलौने नहीं खरीद के वो क्या करा, उन्होंने एक चिमटा खरीदा, जो कि बाकी खिलौने तो कुछ देर में टूट जाएगी। ये ऐसा चीज़ है जो कि उसके दादी के काम आएगी, और अच्छी चीज़ भी है। तो वो क्या करता है, दुकानदार से मोल-भाव करके, वो ज़्यादा बोलता होगा, ये मोल-भाव करके कि मेरे पास 3 पैसे हैं, तो आप चिमटा दे दीजिए। वो क्या करता है बेचारा, चिमटा खरीद लेता है। उसके बाद जब खरीदता है, तो वो अपने दोस्तों के पास जाता है। तो दोस्तों के पास जाने के बाद वो करता है कि जब एक लड़का रहता है उसमें महमूद, वो बोलता है कि ये क्या खिलौना है? चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है। तो वो बोलता है कि ये खिलौना नहीं है, लेकिन तुम्हारे सब खिलौनों का ये टक्कर दे सकता है। अगर मान के चलो एक लड़का उसमें खंजरी खरीदता है, जो कि बजने वाला यंत्र है, वो उससे कंपैरिज़न करता है हामिद से। कहता है कि अगर तुम्हारे खंजरी को अगर इसमें अगर भुको दे, यानी भोंक दे, तो ये फट सकता है। यानी मेरा जो चिमटा है वो उसका कोई बाल-बाका नहीं कर सकता है। सबका ये समझ लो एक तरफ से जवाबदेह वाला खिलौना बन गया। तो जब देखता है कि इसका जो चिमटा है, वो सबसे बलवान है, तो सभी बच्चे क्या करने लगते हैं कि कोई नया चीज़ देख के उसको क्या करता है, उससे बदला लेना करने लगता है। तो जब बदला ले करने लगता है, तो वो क्या करता है कि महमूद जो होता है सिपाही हामिद को देता है, और वो क्या करता है, चिमटा इसको देता है। सभी लोग एक-दूसरे को देखते हैं कि ये चिमटा भी एक खिलौना के टाइप का है, वो उसके लिए नया चीज़ बन जाता है। तो जब ये सब हो जाता है उसके बाद मेला जो होता है घर की तरफ जाती है। सभी लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसकी दादी अभी तक इंतज़ार कर रही है कि मेरा पोता आएगा और हमारे लिए नहीं कुछ लाएगा, लेकिन वो ज़रूर कुछ ना कुछ मिठाई खरीदेगा, अपना खाया होगा और अच्छे से उसका ईद हुआ होगा। लेकिन वही जब दूसरी तरफ से अब जब हामिद की आवाज़ सुनता है, तो वो दौड़ा-दौड़ा हामिद उसके दादी के गोद में आ जाती है, और जैसे ही गोद में आती है तो गले मिलते हैं। तो गले मिलने के बाद वो देखता है कि हाथ में एक चिमटा है। तो जब चिमटा देखता है ना, तो उसके दादी क्रोध भाव से देखता है उसको। कहता है कि ये चिमटा तुम कहाँ से लाए हो? तो बोला कि मैंने मोल खरीदा है। तो बोलता है मोल तुम कहाँ से खरीदे? कहा मेला से खरीदे हैं। तो मेला से तुम यही सब खरीदना आया था तुमको? वहाँ सब बहुत सारे चीज़ थे, तुम वो मिठाई खरीद सकते थे, खिलौना खरीद सकते थे, लेकिन वो चिमटा तुम क्यों खरीदा? तो जब वो ये उसकी दादी बोलती है, तो जब हामिद जवाब देता है कि दादी आपकी जब रोटी बनाते थे, आपका हाथ जल जाती थी, लेकिन अब ये हम चिमटा लिए हैं, तो अब ये आपका हाथ नहीं जलेगा। तो एक तरफ उसकी दादी का क्रोध भाव भी होता है, लेकिन वो क्रोध जो होता है ना, वो स्नेह में बदल जाता है, नहीं प्यार में बदल जाता है, और उसको दुआएँ भी देता है, और अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि मान के चलो बड़े की दुआ वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल भी होती है। इतना था इसका पूरा संक्षिप्त
संक्षिप्त में हम लोग पढ़ लिए थे, इसका विस्तार में मेरा सारांश था। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।